एक दो सीट खाली है, कोई पीछे से आना चाहे तो इधर आकर जाए। हो गया बराबर। गुरुदेव की महिमा मीरा जी ने गाई। गुरुदेव की महिमा राजा जनक ने गाई। गुरुदेव की महिमा रामायण, गीता, उपनिषद, वेद ने सुनाई। क्या है गुरु, क्या करता है गुरु? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो अज्ञान अंधकार का नाश कर देता है। किसके द्वारा? ज्ञान का अंजन लगाकर, वेदांत ज्ञान का सुरमा लगाकर। ऐसे गुरु के चरणों में प्रणाम है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो ब्रह्मा के तुल्य है गुरुदेव। वो विष्णु के तुल्य है गुरुदेव। वो शंकर के तुल्य है गुरुदेव। ब्रह्म भाव की जीव में उत्पत्ति करा देते। जो ब्रह्मा है सृष्टि की रचने वाले, वो तो सृष्टि को रचते हैं, फिर सृष्टि का नाश भी हो जाता है। गुरुदेव वेदांत ग्रंथों की रचना करते हैं। जिज्ञासु शिष्य के अंतःकरण में ब्रह्म भाव को दृढ़ करते हैं, विचलित नहीं होने देते हैं। विष्णु पालन करता है, दुष्ट उसका संहार कर देता है।
और ब्रह्म ज्ञान का कोई नाश नहीं कर पाता है। अज्ञान का नाश करता है सद्गुरु। उस जीव को फिर भवसागर में नहीं आना पड़ता है। ब्रह्मा की सृष्टि, विष्णु का पालन, शंकर का संहार सृष्टि में बार बार होता है, बार बार होता है। लेकिन एक बार सद्गुरु मिल गया और देह भाव का नाश करके आत्म भाव जागृत करा दिया, उस आत्मनिष्ठ जिज्ञासु का पुनः संसार में अवतरण नहीं होता है। इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है। अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मबोध करा रहे हैं कि आत्मबोध जग जाने पर कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ साधन करना नहीं पड़ता। संसार में तो किसी वस्तु को जानो तो पाने के लिए साधन करना पड़ेगा, नहीं तो वस्तु मिलेगी कैसे। लेकिन ब्रह्म ज्ञान को केवल अनुभव करना है, उसके लिए साधन की जरूरत नहीं। इसको कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह, देर नहीं लगती है। सुनते हैं अष्टावक्र जी के द्वारा जनक को क्या उपदेश दिया, इस आत्मज्ञान के लिए क्या साधन करना पड़ेगा, कितना साधन करना पड़ेगा, कितना समय करना पड़ेगा। सब भ्रम को हटा दिया। अग्नि कहते ही उष्णता है। अग्नि कहने का मतलब ये नहीं कि उष्णता के लिए साधन करना पड़ेगा। आत्मा में सजातीय, विजातीय और स्वगत तीनों भेद नहीं है। आत्मा अद्वय है। अद्वय वस्तु में भेद नहीं होता है। भेद तीन तरह के होते हैं। सजातीय भेद, जात जात का भेद, विजातीय भेद, अपने जात से किसी अन्य जात का भेद, और स्वगत भेद, अपने ही अंतर्गत भेद को स्वगत भेद कहते हैं। जैसे आँख का काम देखने का है तो कान का काम सुनने का है। आँख कान का काम नहीं कर सकती, कान आँख का काम नहीं कर सकता। वाणी बोलने का काम करेगी, नासिका सुनने का काम करेगी। आत्मा अद्वितीय है, उसका काम कोई नहीं कर सकता। फिर से आत्मा में सजातीय, विजातीय और स्वगत तीनों भेद नहीं है। आत्मा एक है और वह तू है, ऐसा निश्चय कर मुक्त हो। क्या कर, आत्मा में तीनों भेद नहीं है। न कोई सजाती है आत्मा का, न कोई विजाती है आत्मा का, न कोई स्वगत भेद है। आत्मा एक अद्वय है, पूर्ण है, और वह तू है, तू है। उसे खोजने के लिए साधन करने की जरूरत नहीं। चेतन आत्मा एक अद्वय है, इसलिए उसकी जाति नहीं है। जीव ईश्वर भेद तो अविद्या माया उपाधि से कल्पित हुआ है। तो जीव ईश्वर यह अविद्या के कारण कल्पित हुआ है। वास्तव में कोई जीव ईश्वर जगत
ये तीन तत्व नहीं है। एक अद्वितीय आत्मा है, पूर्ण है और वह तू है, ऐसा अपने प्रति निश्चय कर। इसलिए आत्मा का किसी के साथ सजातीय संबंध नहीं है। क्यों? दो होते तो सजातीय बन जाते कि ब्रह्मा अलग है और विष्णु अलग है और शंकर अलग है, ये तीन सत्ता है। ऐसा नहीं, एक ही अद्वितीय आत्मा है, पूर्ण है, अखंड है और असंग है और वह तू है। आत्मा अद्वैत है और सत्य है, इसलिए उसका किसी से विजातीय संबंध नहीं। आत्मा एक है और अद्वितीय है, अखंड है, पूर्ण है, इसलिए उसका कोई दूसरे से विजातीय संबंध ही नहीं। विजातीय संबंध अब अन्य से होता है, अपने से अन्य जाति वाले को विजातीय कहते हैं। आत्मा तो एक है, पूर्ण है, अखंड है, अद्वैत है, इसलिए उसका किसी से विजातीय संबंध भी नहीं है। आत्मा निराकार है, इसलिए किसी के साथ स्वगत भेद भी नहीं है। आत्मा पंचभूतों का बना हुआ शरीर नहीं है। पंचभूतों का जो शरीर बनता है वो साकार कहलाता है। आत्मा तो पंचभूतों का प्रकाशक है, शासक है। आत्मा निराकार है। निराकार होने से उसका किसी से स्वगत संबंध भी नहीं है। आत्मा असंग अशरीरी होने से उसमें ब्राह्मण का अन्य ब्राह्मण से संबंध जैसा सजाती भेद नहीं है। आत्मा का ऐसा कोई दो अलग अलग आत्मा होती तो सजाती संबंध बनता, लेकिन आत्मा तो एक है, अद्वैत है, पूर्ण है, इसलिए उसका कोई सजाती संबंध ही नहीं है। आत्मा में मनुष्य का पशु से संबंध की तरह विजातीय भेद भी नहीं है और आत्मा में शरीर की तरह हाथ पैर मुख नाक कान आदि जैसा स्वगत भेद भी नहीं है। तो आत्मा एक है, अखंड है, पूर्ण है और तीनों भेदों से रहित है। ना कोई सजाती है ब्राह्मण ब्राह्मण की तरह, न कोई विजाती है ब्राह्मण मनुष्य की तरह, और न कोई अपने हाथ पैरों की तरह स्वगत भेद है। आत्मा एक अखंड है, वह आत्मा मैं हूँ। आत्मा कौन है? वो मैं हूँ, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, भजन गाते हैं, प्रवचन करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं। वो आत्मा कोई अन्य वस्तु नहीं है, वो आत्मा एक है और वह मैं स्वयं हूँ। ऐसा है जनक, तू निश्चय कर। आत्मा पाने की चीज नहीं, उसके लिए साधन करने की जरूरत नहीं। साधन से जो चीज मिलती है, यत् यत् साध्यम तत् अनित्यम, जो साधन से वस्तु मिलती है वो पहले नहीं थी, साधन किया मिल गई, फिर नष्ट हो जाएगी। आत्मा तो अखंड है, इसलिए वो साधन की वस्तु नहीं। ऐसा निश्चय करना ही मुक्ति है। क्या निश्चय करना है? कि वो अखंड आत्मा, असंग आत्मा, अद्वैत आत्मा मैं स्वयं हूँ, ऐसा निश्चय करना ही मुक्ति। निश्चय करना, पाना नहीं है। पाई वस्तु तो फिर खो जाएगी, छोटी बड़ी होगी, नष्ट हो जाएगी। ऐसा बुद्धि में निश्चय करना है। वो आंखों से देखने की चीज नहीं है कि मैंने उसको देख लिया, नहीं। वह अखंड आत्मा, असंग आत्मा, अद्वैत आत्मा, पूर्ण आत्मा, निराकार आत्मा मैं स्वयं हूँ। बस कितना सरल, कितना सरल स्पष्ट वर्णन आत्मा का कर दिया। किन्होंने किया? सद्गुरु देव, क्योंकि सद्गुरु ही आत्मा का साक्षात्कार करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु होते हैं
उस सत्ता का अनुभव खुद ने किया है और दूसरों को भी, जिज्ञासुओं को भी पात्र बनाकर और अनुभव करा देते, पात्र बनाकर, क्योंकि बिना पात्र के वस्तु प्राप्त का अनुभव नहीं होगा। विवेक हो, वैराग्य हो, षट संपत्ति हो और मुमुक्षुता, ये चार चीजें पात्रता है। ये संपत्ति है मुक्ति पाने की। जिसे मोटर पाना है, टीवी पाना है, या मोटरसाइकिल पाना है, हवाई जहाज पाना है, हेलीकॉप्टर पाना है, मकान पाना है, तो पैसा चाहिए। संपत्ति के बिना ये चीजें, संसार की चीजें संपत्ति के बिना नहीं मिलती है। तो परमात्मा तो सबसे बड़ी वस्तु है, उसे पाने के लिए क्या चाहिए? कोई उसमें भी संपत्ति चाहिए। बिना संपत्ति के वो नहीं मिलती आत्मा। क्या है संपत्ति? विवेक चाहिए। जड़ क्या है, चेतन क्या है, दृश्य क्या है, दृष्टा ये होना चाहिए। वैराग्य, ब्रह्मलोक तक के भौतिक पदार्थों की पाने की जिज्ञासा न हो। वैराग्य कितना होना चाहिए उस मुमुक्षु के लिए? ब्रह्मलोक तक संसार के पदार्थों से, संसार के अनित्य पदार्थों से लेकर ब्रह्मादिक लोक तक के भोगों की जिसके मन में चाह नहीं है, वो वैराग्यवान इस आत्मा को पा सकता है। ये संसारी वस्तुओं के लिए जैसे धन की जरूरत है, यहाँ यह विवेक वैराग्य परम धन की जरूरत है। उसके लिए संयम हो, इंद्रिय वश में हो, मन संसार के विषयों में चलायमान न हो, सर्दी गर्मी भूख प्यास को सहने की शक्ति हो, भगने वाला ना हो कि बड़ी सर्दी है, बड़ी गर्मी है, मैं यहाँ सत्संग नहीं जाऊंगा, मैं स्वाध्याय नहीं करूंगा, मेरे पास नहीं। तो श्रद्धा भी हो सद्गुरु के वचन में अपने कल्याण का, मोक्ष की इच्छा भी हो, समाधान हो, मन शांत रहे। ये षट संपत्ति है। इस संपत्ति के द्वारा ही आत्मा का साक्षात्कार कोई जिज्ञासु कर सकता है। जिसके पास विवेक नहीं वो मोक्ष का अधिकारी नहीं, वैराग्य नहीं वो मोक्ष का अधिकारी नहीं, षट संपत्ति नहीं मोक्ष का अधिकारी नहीं, और मुमुक्षुता नहीं तो मोक्ष का अधिकारी नहीं। इसलिए यह ऐसी वस्तु है, न तो चोर इसको लूट सकते हैं, न ये खर्च हो करने से कम होती है। आत्मा अखंड वस्तु है। मुक्ति ज्ञान का फल नहीं है। यदि फल मानेंगे तो कारण कार्यता सिद्ध होगी। मुक्ति किसी का कार्य नहीं, वह हमारा अग्नि उष्णता, चीनी मधुरता, बर्फ शीतलता की तरह नित्य स्वभाव है। आत्मा कैसा है? फिर से आत्मा कैसा है? वो किसी का वस्तु का फल जैसे नहीं है कि वो उससे वो पैदा होगा। आत्मा नित्य हमारा स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? जैसे अग्नि की उष्णता, अग्नि और उष्णता में दो वस्तुएं नहीं है। बर्फ और शीतलता दो वस्तु नहीं है। नीम और कड़वाहट दो वस्तु नहीं है। चीनी और मधुरता दो वस्तु नहीं है। वो हमारा सहज स्वभाव है। वो किसी का फल नहीं, साधन साध्य वस्तु भी नहीं है, नित्य स्वभाव। फिर से मुक्ति ज्ञान का फल नहीं है। यदि फल मानेंगे तो कारण कार्यता सिद्ध होगी। तो फल नहीं है मुक्ति जो है, ये ज्ञान का फल नहीं, ये तो आत्मा का स्वभाव है। और फल मानेंगे तो फिर कारण कार्य का सिद्धांत आएगा। इसका कौन कारण है और उससे क्या क्या कार्य हुआ। मुक्ति किसी का कार्य नहीं, वह हमारा अग्नि उष्णता, चीनी मधुरता, बर्फ शीतलता की तरह नित्य स्वभाव है। वह अग्नि की उष्णता की तरह, चीनी की मधुरता के तरह हमारा अपना स्वभाव है।
वो किसी का फल नहीं है। आत्मा नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप मुक्त है। आत्मा कैसी है? नित्य है। संसार के पदार्थ सब अनित्य हैं, क्षरणशील स्वभाव के हैं। सब चीज धीरे धीरे क्षरण होती है। तुम्हारा शरीर क्षरण होते होते कितना क्षण हो गया? तुम्हारे शरीर के अंग भी क्षरणशील है, तुम्हारा मन भी। ये सब संसार की चीजें क्षरणशील है। आत्मा अक्षर है, वो नाशवान नहीं है। आत्मा कभी बंधन को प्राप्त नहीं हुआ। बंध और मोक्ष दोनों मन के धर्म हैं। ये जगह खाली मत छोड़ो, आगे बढ़ो। लेडीज, महिला दिखती नहीं है, देख लो। आंख नहीं बेचारी को, वो पीछे देख रही है, अपना आगे जगह खाली छोड़ के। कोई पीछे महिला आई हो तो आगे बैठ जाए फिर से। आत्मा कभी बंधन को प्राप्त नहीं हुआ। बंधन हमेशा कोई बड़े व्यक्ति के द्वारा और दूसरे के द्वारा होता है। अकेले के लिए कभी बंधन आत्मा द्वय सकता है। दो आत्मा होती कि बड़ी आत्मा और एक छोटी आत्मा, ऐसे दो आत्मा होते तो बंधन होता। लेकिन आत्मा एक है, अखंड है, पूर्ण है, इसलिए उसका कोई बंधन भी नहीं है। बंध और मोक्ष दोनों मन के धर्म हैं। मन के शांत होने से बंध व मोक्ष का भाव भी नहीं रहता। जैसे भूख प्यास किसका धर्म है? जन्म मरण किसका धर्म है? सुख दुख किसका धर्म है? और बंध मोक्ष जीव का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। जैसे सुसुप्ति में आत्मा में मन के लय करने से संपूर्ण जगत लय हो जाता है। अष्टावक्र जी मुक्ति का उपाय बता रहे हैं कि यह आत्मा समुद्र के समान है और आत्मा विराट, जिसका और छोर नहीं है। समुद्र का तो फिर भी और छोर है, इधर से है। जहाज में पानी के जहाज में बैठते हैं और उधर जाकर पहुंच जाते हैं, चाहे जो लंका हो कि और कोई देश हो। लेकिन आत्मा अखंड है, उसका आर पार नहीं है, अद्वय है। जगत उसमें तरंग बुदबुदे के समान है। आत्मा रूपी समुद्र में जगत कैसा है? जैसे हवा के प्रभाव से ऊंची ऊंची लहरें उठती है, दूर दूर चली जाती है, फिर अंदर घुस जाती है, फिर निकल आती है। संसार इस तरह से आत्मा रूपी समुद्र में लहर की तरह है। तरंग फेन बुदबुदे जैसे समुद्र रूप ही है, समुद्र से भिन्न नहीं है। इसी तरह यह आकार नाम वाला संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। तो ये जो है लहरें, तरंगें जल से भिन्न नहीं, उसी तरह ये नाम रूप जो जगत दिखाई पड़ता है, मैं और तू के रूप में, ये ब्रह्म से भिन्न नहीं है। सागर से उत्पन्न होकर सागर में ही जैसे फेन तरंग बर्फ बुदबुदे लय हो जाते हैं, इसी तरह मुझ आत्म सागर से यह लहर रूप जगत उत्पन्न होकर मुझ में ही लय को प्राप्त हो जाता है। जैसे विराट समुद्र में लहरें तरंगें उठती हैं और फिर उसी में लीन हो जाती हैं, इसी तरह मुझ ब्रह्म सागर में ये मिथ्या नाम रूप वाला जगत प्रकट होता है, कुछ समय रहता है और फिर इसी में प्रलय के समय यह जगत मुझ आत्मा में ही लीन हो जाता है। तो यह जगत नाम रूप मिथ्या जगत की सत्ता मुझ आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे समुद्र में तरंगे लहरें जल से अलग नहीं, इसी तरह ये नाम रूप जगत भी मुझ आत्मा से भिन्न सत्य नहीं है।
अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। हे जनक, जगत से पूर्व तू था, अभी तू है एवं जगत लय होने के बाद भी तू रहेगा। तू नित्य है, आत्मा नित्य है। सृष्टि के पूर्व भी आत्मा है, सृष्टि के उदय काल में भी आत्मा है, सृष्टि के लय काल में भी आत्मा है। आत्मा का कभी अभाव, सृष्टि का उत्पन्न होना और रहना और प्रलय होना, ये तीनों घटनाएं होती है, लेकिन आत्मा सदा अखंड एक रस है और वह तेरा स्वभाव है। तेरा त्रिकाल में नाश या अभाव नहीं है। स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है। बर्फ को कभी गर्म नहीं खोज सकोगे। बर्फ जो है सदा शीतल ही होगा। अग्नि को कभी ठंडा नहीं खोज सकोगे। ऐसे तू आत्मा नित्य है। और यह जगत तुझ अधिष्ठान पर ही जन्मता है, जीवित रहता है और तुझ में ही लीन हो जाता है। जैसे यह बर्फ पानी से पैदा होता है, पानी में जिंदा है और पानी में लीन हो जाता है, उसी तरह ये नाम रूप जगत तुझसे उत्पन्न होता है, तेरी शक्ति पाकर ही ये जीवित रहता है और यही महाप्रलय में लीन हो जाता है, पर तेरे अंदर कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह संसार तेरे अधिष्ठान आत्मा स्वरूप में क्षणिक और कल्पित स्वप्न की तरह आरोप मात्र है। जैसे सपना हमें, हम दिन भर काम करते करते थक गए, सपना रात को आया, उसमें भी कुछ काम किया, फिर सपना चला जाता है, फिर जागृत आ जाता है। तो यह संसार भी सपने की तरह है, सत्ता शून्य है। थोड़ी देर के लिए अज्ञान काल में हमें मालूम पड़ता है, सद्गुरु से ज्ञान की जागृति आ गई, फिर सपने की सत्ता नहीं, फिर से। यह संसार तेरे अधिष्ठान आत्म स्वरूप में क्षणिक और कल्पित स्वप्न की तरह आरोप मात्र है। जैसे मंद अंधकार में रस्सी में वो सांप प्रतीत होता है, वो सत्य क्षणिक है, प्रकाश होने से वो चला जाता है। तो अज्ञान कारण से ये जगत की सत्ता तुझे भाषित होती है। गुरु के द्वारा जब आत्मज्ञान हो जाएगा, अखंड अद्वय आत्मा का ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा के अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं है, ऐसा दृढ़ बोध गुरु के द्वारा हो जाएगा, तो फिर जगत नाम की सत्ता नहीं रहेगी। एकमात्र तू अधिष्ठान आत्मा ही सत्य रहेगा। इसलिए इस कल्पित आरोपित जगत को निर्विकल्प अधिष्ठान तुझ आत्मा में लीन कर और उसी आत्मा स्वरूप में श्रद्धा निष्ठा कर कि वही ब्रह्म मैं हूँ। फिर से इसलिए इस कल्पित आरोपित जगत को, ये संसार क्या है? कल्पित है, आरोपित है। जैसे ठूंठ में हमको भूत दिखाई पड़ता है, वो कोई सत्य थोड़ा ही है, ठूंठ है और उसमें भूत की कल्पना है। लेकिन जब हम उसके समीप पहुंचते हैं तो लगे रहे यह तो रस्सी का टुकड़ा है, सांप नहीं या ठूंठ है, भूत नहीं है। ऐसे ये जगत भी भ्रांति से प्रतीत होता है। सद्गुरु के द्वारा जब अधिष्ठान आत्मा का बोध जग जाएगा तो जगत की कोई सत्ता ही नहीं रहेगी। निर्विकल्प अधिष्ठान तुझ आत्मा में लीन कर और उसी आत्म स्वरूप में श्रद्धा निष्ठा कर कि वही ब्रह्म मैं हूँ। तो इस अधिष्ठान आत्मा में ही अध्यस्त जगत को लीन कर दें और वह आत्मा अधिष्ठान मैं हूँ अपने में ऐसी अखंडता का, पूर्णता का बोध कर और इस नाम रूप जगत को उसी में अध्यस्त जानकर, रस्सी में सांप जैसे जानकर, ठूंठ में भूत जानकर उसको हम निकाल देते हैं समीप जाकर। ऐसे इसको भी अपने मन से जगत को निकाल दे, जगत की कोई सत्ता नहीं है। सम सत्ता ही परस्पर साधक बाधक होती है।
स्वप्न का धन जागृत की गरीबी दूर नहीं कर सकता। इस नियम है कि जो समसत्ता होती है उसी की वस्तु साधक या बाधक बनती है। स्वप्न के चोर को स्वप्न की राजा के द्वारा स्वप्न की जेल में जाना पड़ता है, और जब नींद टूट गई तो फिर वह स्वप्न की जो चोरी की थी उसकी जागृत काल में और सजा उसे नहीं मिलती है। या स्वप्न में कोई लॉटरी खुल गई 10-20 करोड़ की, और बहुत तुमने महल मकान ले लिया, बैंक बैलेंस बना लिया स्वप्न में, लेकिन नींद टूट जाने पर तुमको झाड़ू पोछे की नौकरी है तो वो जाकर करना पड़ेगी, वो बैंक का रुपया सपने का वो काम आने वाला। तो स्वप्न का समसत्ता ही साधक और बाधक बनती है। आगे स्वप्न का गुरु या मृत गुरु जागृत के मुमुक्षु का कल्याण नहीं कर सकता। स्वप्न में अगर कोई जगत गुरु आ जाए, शंकराचार्य आ जाए, 4 बजे आकर भगवान आ जाए, वो जागृत में आकर जीव का उद्धार कल्याण नहीं कर सकते। स्वप्न का स्वप्न में ही लाभ हानि होती है, जागृत की जागृत में लाभ हानि होती है। जागृत की लाभ हानि का स्वप्न में प्रभाव नहीं, स्वप्न के क्रिया का जागृत में प्रभाव नहीं रहता है। इसी प्रकार सच्चिदानंद जीव की सच्चिदानंद ब्रह्म में लीन हो सकता है। समसत्ता होने से असत जड़ दुख द्वैत रूप देह विषम सत्ता होने से परमात्मा में विलय नहीं हो सकता। ये संसार कैसा है? असत है, जड़ है और द्वैत रूप है। परमात्मा अद्वय है, उसमें इसका लय नहीं हो सकता फिर से। इसी प्रकार सच्चिदानंद जीव ही सच्चिदानंद जीव कैसा है? सच्चिद आनंद स्वरूप है और द्वैत रूप देह विषमता सच्चिदानंद ब्रह्म में लीन हो सकता है। देह कैसा है? ये द्वैत सत्ता वाला है, ये जन्मने और मरने वाला है। इसकी अद्वैत आत्मा में एकत्व नहीं हो सकता। साकार शरीर का निराकार आत्मा में एकत्व नहीं हो सकता। समसत्ता होने से असत जड़ दुख द्वैत रूप देह विषमता होने से परमात्मा में विलय नहीं हो सकता। देह का पंचभूतों में विलय होता है क्योंकि देह प्रकृति का कार्य है। ये कैसा है इनका संबंध? इसको दृष्टांत से समझा रहे हैं, फिर से पढ़ो। द्वैत सत्ता का अद्वैत सत्ता में लय नहीं होता है। समसत्ता होने से असत जड़ दुख द्वैत रूप देह विषमता होने से परमात्मा में विलय नहीं हो सकता। कौन की? इस मिथ्या जगत की और सत्य आत्मा की एकता कभी हो नहीं सकती। देह का पंचभूतों में विलय होता है। देह किसमें मिलेगा? पंचभूतों का कार्य है, उसमें मिलेगा, लेकिन ब्रह्म में देह नहीं मिलेगा। ये विषम सत्ता है और ये देह जो है पंचभूतों में सम सत्ता, तो उसमें लीन हो सकेगी। परमात्मा में देह लीन नहीं हो सकेगा क्योंकि विषम सत्ता है। क्योंकि देह प्रकृति का कार्य है। यहाँ जानने मात्र से मुक्ति है ऐसा दर्शाया गया है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम तृतीय ज्ञानाम मुक्ति अहम वेदम सर्वम आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मो वेदम सर्वम नाहम ब्रह्मोति जानाति तस्य मुक्तिर्न जानेते। जो ब्रह्म को मैं रूप में जानता है उस साधक की मुक्ति तो तभी हो सकेगी जब वह आकाश को चरमासन की तरह लपेट सकेगा। इसी वाक्य को फिर से पढ़ो। जो ब्रह्म को मैं रूप में नहीं जानता है उस साधक की मुक्ति तो तभी हो सकेगी जब वह आकाश को चरमासन की तरह लपेट सकेगा। ऐसा असंभव दृष्टांत देकर बताया जा रहा है जैसे कि ये आकाश कितना विराट फैला हुआ है।
इस आकाश को कोई इस तरह से आकाश को चर्म आसन की तरह लपेट कर बगल में दबाकर चल सके, क्या संभव है? ये ऐसा ही असंभव दृष्टांत है। फिर से, जो ब्रह्म को मैं रूप नहीं जानता है। किस रूप में? मैं रूप में, बल्कि वह रूप में, यह रूप में, अन्य रूप में जानता है और मुक्ति की आशा रखता है। तो उसकी मुक्ति की आशा रखना कैसे संभव होगा? जैसे विराट आकाश को चर्मासन की तरह लपेट कर बगल में दबाकर चल सके, जो कि असंभव है। तो जिसने अपने को ब्रह्म रूप न जानकर देह रूप जाना और परमात्मा को अन्य करके माना है, उसकी मुक्ति असंभव है। उस साधक की मुक्ति तो तभी हो सकेगी जब वह आकाश को चर्मासन की तरह लपेट सकेगा। तात्पर्य यह है कि बिना जीव ब्रह्म एकत्व बोध के कोई भी जीव मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो मुक्ति का अनुभव कब संभव होगा? जीव और ब्रह्म की एकत्वता का निश्चय होगा, तभी मुक्ति हो सकेगी। उसके बिना मुक्ति नहीं, क्योंकि यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। अर्थात यह जीव आत्मा को केवल मैं रूप जानकर ही जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकता है। एक ही रास्ता है, एक ब्रह्म के अलावा यहाँ अन्य किंचित भी नहीं। उस ब्रह्म को सोहम रूप में, वह ब्रह्म मैं हूँ, इस ज्ञान के अलावा और कोई मार्ग और कोई रास्ता नहीं। मुक्ति की प्राप्ति तो तभी होगी जब उस परमात्मा को आत्मा रूप में, मैं रूप में स्वीकार कर सकेगा। जिसने आत्मा को मैं रूप में नहीं माना, तो उसका कल्याण कभी नहीं हो सकेगा। हे जनक, तू अपने आत्म स्वरूप में लय हो जा। अब क्या कहा गया गुरुदेव के द्वारा जनक को कि ये पाने की चिंता छोड़ दे, आत्मा पाना है, मुक्ति पाना है, ब्रह्म को जानना है। तू उसमें अपने को लय कर दे कि वह ब्रह्म मैं स्वयं हूँ। फिर से, हे जनक, तू अपने आत्म स्वरूप में लय हो जा। और किसमें लय हो जाना है? हम सबको। और अभी हम लय किसमें हैं? चमड़े में। सब चमड़े में गए, सब अपनी उम्र को जानते हैं, सब अपने जाति को जानते हैं, सब अपने परिवार को जानते हैं, सब अपने पिता माता को मानते जानते, पति पत्नी को, देश गांव को। ये सब चमारों का गांव है, क्योंकि इनकी सबकी। तो इसमें लीन मत हो, बल्कि अपने आत्मा को ब्रह्म में एकत्व करके जान की वह आत्मा ब्रह्म मैं हूँ, मैं यह देह नहीं हूँ। तो देह में लीन न करके आत्मा में अपने को लीन कर। अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद दर्शन, एकत्व दर्शन बिना ज्ञान होना संभव नहीं। अभेद दर्शन, एकत्व दर्शन के बिना ज्ञान होना संभव नहीं। नियम सिद्धांत है। जैसे गर्मी चाहिए तो अग्नि उष्णता ही करेगी, बर्फ शीतलता ही करेगा, चीनी मधुरता ही करेगी। तो अद्वैत ज्ञानी मुक्ति करेगा। द्वैत ज्ञान से मुक्ति कभी नहीं होगी। अपने को देह से हटाकर आत्मा में लीन कर कि जो परमात्मा आत्मा है, सो हम वह मैं हूँ। और ये जन्मने मरने वाला शरीर, विकारी शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसा ने दृढ़ निश्चय कर। तो तुम सबको ये भाई मन से निकाल देना चाहिए कि ये तो बड़े ज्ञान की बात है, बड़े विद्वानों की बात है, बड़े बुद्धि की बात है। ये सब मन से भय निकाल दो। आत्मा तुम ही हो, यह निश्चय करना है। और कोई साधन करना, तुमने जैसे निश्चय कर लिया कि तुम देह हो, तुमको किसने रटाया? ना बाप ने रटाया, ना माँ ने रटाया,
न पड़ोसी ने बैठाया, तुमने अपने को मान लिया कि मैं शरीर हूँ। तो ये तुमको जैसे सहज हो गया, ऐसे ही सद्गुरु तुमको रटाता है, निश्चय कराता है दृष्टांतों के द्वारा, उपनिषदों के प्रमाणों के द्वारा कि तू चैतन्य आत्मा है। बस निश्चय मात्र से ये सत्य वस्तु की प्राप्ति होती है। इसके लिए कोई साधन करने की जरूरत, साधन से जो कुछ मिलेगा मिलता है, लेकिन जगत मिलता है, नाशवान मिलता है, विकारी संसार मिलता है, परमात्मा नहीं। एकत्व दर्शन से ही द्वैत प्रपंच का नाश होता है। किसका एकत्व दर्शन? जब तक कि आत्मा और परमात्मा का एकत्व भाव मन में नहीं लाओगे कि मैं आत्मा हूँ, तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। द्वैत का नाश ही बंधन का नाश है। द्वैत भाव, देह अलग है और आत्मा अलग है। मैं आत्मा देह से एक हो गया हूँ, यही बंधन का कारण है। जबकि मैं आत्मा देह से एक नहीं, देह से न्यारा हूँ। और किससे एक हूँ? मैं परमात्मा से। जो परमात्मा है सो हम आत्मा, जो हम आत्मा है सो हम परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जब बंधन का नाश हो गया तब मुक्ति कहाँ? मुक्ति अकारण है, नित्य है। जब बंधन का नाश हो गया तो फिर मुक्ति कहाँ है? मुक्ति की भ्रांति तो तभी तक है जब तक बंधन में सत्यत्व बुद्धि है, देह में सत्यत्व बुद्धि है, तब तक मुक्ति है। तो देह से सत्यत्व बुद्धि निकल गई और आत्मा में सत्यत्व बुद्धि हो गई, अब मुक्ति कहाँ? खुद ही मुक्त है। उसे पाने के लिए किसी काल वस्तु की अपेक्षा नहीं। किसको? आत्मा को पाने के लिए न समय की जरूरत है, न साधन की जरूरत है, क्योंकि वह तुमसे भिन्न अन्य नहीं, तुम स्वयं ही आत्मा हो। इस निश्चय में देरी है। निश्चय हो गया तो फिर मुक्ति में देरी नहीं। अग्नि निश्चय हो गई तो उष्णता में देरी नहीं। बर्फ निश्चय हो गया तो शीतलता में देरी नहीं। चीनी निश्चय हो गई तो फिर मधुरता में देरी नहीं। तो आत्मनिष्ठा जग गई तो मुक्ति में देरी नहीं। किसी प्रकार के साधन की जरूरत नहीं। साधन कहाँ लगता है? जहाँ साध्य भिन्न होता है। दो चीज एक साधन, साध्य, तो साधन वहाँ लगता है जहाँ हमसे साध्य पदार्थ भिन्न हो। लेकिन आत्मा तो साध्य पदार्थ नहीं, मुझसे भिन्न नहीं, इसलिए कोई साधन की जरूरत नहीं। साधन कहाँ लगता है? भिन्न की। बच्चा पैदा करना है, मकान बनाना है, कपड़े बनाना है, ये कोई वस्तु बनाना है, भोजन बनाना है, साधन करो। लेकिन परमात्मा आत्मा साध्य वस्तु नहीं, नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध वस्तु को पाने में कोई साधन की जरूरत नहीं, केवल निश्चय की जरूरत है। तो साधन के नाम से डरना मत। तुम महात्माओं की बातें सुनकर बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, परमात्मा पाना सरल नहीं, ऐसे महात्मा लोग उपदेश करते हैं लाखों की भीड़ में। परमात्मा को जानना कोई बच्चों का खेल नहीं, लेकिन वे खुद बेचारे भटके हुए हैं, इसीलिए ऐसा उपदेश करते हैं। लेकिन जिसने उस ब्रह्म का आत्मा का मैं रूप में अनुभव कर लिया, वो कहेगा साधन के नाम पर तुम सब भुला देना। साधना अगर है तो निश्चय कर देगा। आत्मा को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए साधन करना है तो क्या है? निश्चय। परमात्मा निश्चय मात्र से ही प्राप्त है, साधन से नहीं। साधन से जो मिलेगा सब नाशवान होगा। एकत्व दर्शन का फल मुक्ति नहीं है, वह तो आत्मा का सहज स्वभाव है जो नित्य प्राप्त है। आत्मा मुक्ति की किसी को उपलब्ध है और किसी को नहीं, ऐसा नहीं समझना। ऐसा भी नहीं कि भाई वो गरीब है, वो मूर्ख है, वो स्त्री है,
या वह नपुंसक है या वह कोई छोटी जात का ऐसा उसका कोई नहीं। आत्मा सदा मुक्त है, आत्मा सबका स्वरूप है और आत्मा सदा मुक्त है। उससे कोई वंचित था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। अपनी अज्ञानता से ही हम बंधे हैं और अपने स्वरूप के ज्ञान से ही हम मुक्त होते हैं। कीट से लेकर ब्रह्म प्रयत्न सबकी आत्मा को मुक्ति उपलब्ध ही है। तो कीट से, चींटी से, छोटे से जीव से लेकर बड़े से बड़े राजा महाराजा, स्वर्ग सम्राट, इंद्र देवता, सबकी आत्मा एक है और मुक्त है। उसमें कोई भेद निश्चय का फर्क है। जिसने जब निश्चय कर लिया उसी समय वो मुक्त है। जिसने यह निश्चय कर लिया कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, तो बस उसी समय वो मुक्त है। और जब मैं तो देह हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं तो करता हूँ, मैं तो उड़िया हूँ, मैं तो बंगाली हूँ, मैं तो स्त्री पुरुष हूँ, तो ये बना ही रहेगा, ये मुक्त नहीं हो सकेगा। देह में जिसने मैं भाव कर लिया, देह की किसी अवस्था को, क्रिया को मैं रूप में स्वीकार कर लिया, इस जीव का, इस पापी का, महापापी का, इस आत्महत्यारे का कोई भी कल्याण नहीं करा सकेगा। जड़ चेतन जग जीव यत सकल राममय जान, सिया राममय सब जग जानो। सर्व खलविदम ब्रह्म आत्मे वेदम सर्वम, ब्रह्मो वेदम सर्वम। आत्मा सबको सब समय प्राप्त ही है। ये इतने दृष्टांत दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, ये केवल तुम्हारी बुद्धि से देह भाव हटाने के लिए दिए हैं कि एक आत्मा के अलावा कोई यहाँ दूसरा नहीं, और वो आत्मा तुम फिर से दृष्टांत दो। जड़ चेतन जग जीव यत, ये जो भी संसार दिखाई पड़ता है, जड़ रूप में शरीर और चेतन रूप में जीव, लेकिन सब एक ही जड़, कोई अन्य वस्तु नहीं है। जड़ चेतन जग जीव सकल राममय जान। इसलिए सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगु पानी। दोनों हाथ जोड़कर और प्रणाम करना है, उसमें कुछ भी भेदभाव नहीं रखना है। सिया राम में सब जग जानो। आत्मा सबको सब समय प्राप्त ही है। आत्मा वस्तु नित्य होने से, अखंड होने से, सब देश में, सब काल में, सब रूप में होने से कोई उससे वंचित नहीं है, कोई उससे अलग नहीं है। एक अद्वितीय आत्मसत्ता ही सब देश, सब काल, सब रूप में है। तुम उससे कौन सा देश अलग बनाओगे कि मैं तो अलग हूँ, मैं तो अलग काल में हूँ, अलग रूप में हूँ। यहाँ सब संसार के पदार्थ सब देश में, सब काल में, सब रूप में एक अद्वितीय आत्मा ही स्थित है, तो उससे कोई वंचित नहीं हो सकता। अखंड से कोई वंचित नहीं हो सकता। हम शरीर से एक दूसरे से वंचित है। ये शरीर अलग है, वो शरीर अलग है, वो शरीर अलग है, ये मकान, वो मकान अलग है। इन आकाश से कोई अलग नहीं है। इसी तरह अखंड परमात्मा से कोई अलग नहीं है। इसलिए हम सब नित्य मुक्त हैं। अपना मोक्ष किसी ज्ञान, त्याग, वैराग्य, भोग योग पर निर्भर नहीं है। अपना मोक्ष कोई जात, कोई योग्यता, कोई विशेषता को निर्भर नहीं रहता है। आत्मा सब देश, सब काल, सब रूप, सब जात वालों में एक समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, उसमें कोई भी भेद नहीं है। वह किसी साधन का फल नहीं है। और आत्मा यानी मुक्ति वह किसी साधन का फल नहीं है। साधन का फल जो भी होगा वह नष्ट हो जाएगा। आत्मा हमारा अग्नि से उष्णता
का स्वभाव की तरह है। चीनी से मधुरता का स्वभाव की तरह आत्मा हमारा स्वरूप है, वो साधन से मिलने वाला फल नहीं है। स्वयं सिद्ध वस्तु आत्मा मुक्ति, आनंद, चेतन, अविनाशी, निरपेक्ष स्वयं सिद्ध है। केवल आत्म अज्ञान ही बंधन है। फिर से स्वयं सिद्ध वस्तु आत्मा कैसी है? स्वयं सिद्ध, साधन से नहीं सिद्ध आत्मा स्वयं सिद्ध है आप रे। इसलिए साधन का भूत मन से निकालो कि मैं तो गृहस्थी में फंसा हूँ, नौकरी में फंसा हूँ, काम में लगा हूँ, मेरे पास आत्मा को पाने का साधन समय कहाँ मिल सकेगा, मैं नहीं कर सकूँगा। ऐसा मन से कभी मत सोचना, ये आत्महत्यारा हो जाना होगा। मैं सदा आत्मा हूँ, बिना साधन के मैं आत्मा हूँ, सहज श्वास की तरह। क्या क्या दृष्टांत दिया? स्वयं सिद्ध वस्तु आत्मा मुक्ति, आनंद, चेतन, अविनाशी, निरपेक्ष स्वयं सिद्ध है। ये अपने आप सबको मिला हुआ है। केवल आत्मा ज्ञान ही बंधन है। तो आत्मा ज्ञान ही हमारे लिए बंधन है। आत्मा ज्ञान का मतलब मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं तो शरीर हूँ, यही आत्महत्या होना है। देखो आत्मा की कभी हत्या होती नहीं। 4 ही तरह की चीजें हैं जिससे आत्मा का अविनाशी पना सिद्ध होता है। शस्त्र से वो कटता नहीं, अग्नि से वो जलता नहीं, पानी से वो भीगता नहीं और पवन से वो सूखता नहीं। ये तो शस्त्र से कट जाएगा तो ये आत्मा नहीं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता। देह को तो चाकू लग जाता है, ब्लेड लग जाता है, सुई लग जाता है, तलवार लग जाती है, तो ये अनात्मा है। आत्मा को कोई अग्नि से जला नहीं सकता। इस शरीर को तो अग्नि में डालो जल जाता है। आत्मा को पानी भिगा नहीं सकता है, इस शरीर को तो पानी भिगा सकता है। आत्मा को कोई पवन सुखा नहीं सकता, या शरीर को तो पवन गीला होगा, बाहर नदी से आ जाओ थोड़ी देर में सूख जाएगा। तो शरीर अनात्मा है और तुम आत्मा हो। तो तुम आत्मा हो, शस्त्र तुम्हें काट बोलो नहीं सकता, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती, लेकिन देह को तो लगता है। तो कैसे तुमने मान लिया कि मैं देह हूँ? तुम देह नहीं हो सकते हो, क्योंकि शस्त्र भी इस पर प्रभाव डालते हैं, अग्नि भी प्रभाव डालती है, पवन भी प्रभाव डालता है और जल भी प्रभाव डालता है। तो इसीलिए आत्मा की हत्या का पाप लगा। तुम आत्मा होते हुए और तुमने अपने को देह माना, इसलिए तुमको आत्महत्यारा कहा गया। आत्मा की हत्या नहीं होती, पर तुमने इतना बड़ा पाप कर लिया कि आत्मा होते हुए अनात्मा मान लिया, तो तुम आत्महत्या रहे हो। और फिर आत्मा ब्रह्म है, यह न जानकर उसको मंदिर में, मूर्त में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, तीर्थ में मान लिया, ये ब्रह्म हत्यारा है। स्वयं आत्मा ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्मा को अन्य मान लिया। आत्मा मैं अलग हूँ और परमात्मा मुझसे दूर अन्य है, वो मुझे नहीं मिल सकता क्योंकि मैं पापी हूँ, वो धर्मात्माओं को मिलता है। ये मिलता है यानी वो भी अन्य है, भिन्न है, और अपने को तुमने उससे अलग माना। ये ब्रह्म हत्या, 2 हत्या प्रबल है। देह को मैं मानना आत्महत्या, परमात्मा को चित्र मूर्ति या मनुष्य आकार में दूर मानना, ये ब्रह्म हत्या। इन दोनों हत्याओं से बचना है। आत्मा हमारा स्वभाव है। जीव अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से जन्म मृत्यु के बंधन को प्राप्त होता है। क्यों जन्म मृत्यु इस जीव को मिलती है, जबकि ये अजन्मा अविनाशी है। लेकिन इसने अपने को अजन्मा अविनाशी न मानकर जन्मने और मरने वाला माना है,
इसीलिए इसको 84 लाख का कष्ट भोगना पड़ता है। किंतु जब यह जीव किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से अनादिकाल से भूले देह से भिन्न निज आत्म स्वरूप को जान लेता है, तब यह जीव बिना साधन के केवल आत्मनिष्ठा के द्वारा ही मुक्त हो जाता है। कितना सरल स्पष्ट कर दिया फिर से। अगर गुरु के द्वारा ये तुम्हें बोध जग गया कि यह जन्मने मरने वाला विकारी शरीर पंचभूतों का पुतला मैं नहीं हूँ, मैं तो इससे भिन्न दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, तो तत्काल ये मुक्त हो जाता है। फिर से पढ़ो। किंतु जब यह जीव किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से, किसके द्वारा? श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। केवल पुराण पढ़ के सुना दे, रामायण पढ़ के सुना दे, गीता पढ़ के सुना दे, उपनिषद तो उस गुरु से नहीं हुआ, वो तो शास्त्र पाठी है। शास्त्र के तत्व को जिसने मैं करके जान लिया कि वो आत्मा मैं स्वयं हूँ, तब उसको श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। ऐसा गुरु मिलने पर सद्गुरु से अनादिकाल से भूले देह से, हम इसको कब से भूले हुए हैं? अनादिकाल से। राम के पहले, कृष्ण के पहले, ब्रह्मा के पहले, विष्णु के पहले, शंकर के पहले, सबके पहले हम तब से भूले हुए हैं। समझ में आया कितनी बड़ी भूल है कि हम अपने को देह मानकर चल रहे हैं। कितने पहले से भूल कर रहे हैं। राम तो बाद में आए हमारी भूल ठीक करने, कृष्ण तो बाद में आए हमारी भूल ठीक करने, गुरु तो बाद में आया भूल ठीक करने। हमारी भूल देह को मैं मानने की अनादिकाल से चली आ रही है कि मैं शरीर हूँ। तो जब कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु आएगा, तब हमारे अनादिकाल के इस देह भाव की भूल को अपने वचन के द्वारा, उपदेश के द्वारा दूर कर देगा। तो क्षिप्रं भवति धर्मात्मना, क्षण के अंदर वह मुक्त हो जाएगा। चाहे कितना पुराना पाप क्यों ना हो, चाहे कितना पुराना हमारा जन्म क्यों ना हो, लेकिन अगर गुरु मिल गया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और उसने हमको उपदेश करके और देह भाव से मुक्ति दिला दी, तो फिर मुक्ति पाने में देर नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, साधन करना नहीं पड़ेगा। फिर से सुना दो। किंतु जब यह जीव किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से अनादिकाल से भूले देह से भिन्न निज आत्म स्वरूप को मैं रूप में जान लेता है। किस रूप में जान लेता है? मैं रूप में, कि जिसे मैं ढूंढ रहा था वह मैं स्वयं हूँ। बस इतना ही हुआ। गुरु ने कहा और तुमने उसके वचन पर युक्ति प्रमाण से बात मान ली कि वह ब्रह्म जिसे मैं खोज रहा था, आत्मा जिसे खोज रहा वह मैं हूँ। इतना निश्चय हो गया तो तब यह जीव बिना साधन के केवल आत्मनिष्ठा के द्वारा, तब यह जीव बिना साधन के, अब यहाँ साधन में मंत्र माला जप तप पूजा पाठ ध्यान धारणा समाधि सबको बाइकाट कर दिया, सबको रिजेक्ट कर दिया। इन सब की कोई जरूरत नहीं है बिना साधन के, और तुम ब्रह्म हो। केवल आत्मनिष्ठा के द्वारा ही मुक्त हो जाता है। क्या करना है तुम्हें? केवल आत्मा का निष्ठा कि वो आत्मा मैं स्वयं हूँ। कस्त्वम दृष्टा साक्षी। ये बार बार पूछा जा रहा है तुम्हारे को स्मरण कराने को। कस्त्वम दृष्टा साक्षी। वो आत्मा अन्य नहीं, भिन्न नहीं, वह तुम स्वयं हो। और ये देह जन्मने वाला मरने वाला यह तुम नहीं, ये तुमसे भिन्न है। ये तुमसे भिन्न है, तो जो भिन्न है उसको तो मैं मान लिया, और जो परमात्मा हमसे भिन्न नहीं अभिन्न है उसको हमने मंदिर में, तीर्थ में, ध्यान समाधि साधन में मान लिया। कितनी उल्टी बुद्धि हो गई, कितनी उल्टी बुद्धि हो गई कि जो मैं नहीं था उसको मैं मान लिया, और जो मैं था उसको पराया मान लिया। इसलिए
मोक्षाभिलाषी को सर्वदा आत्मविचार ही करना चाहिए। तो जिसको केवल मोक्ष की इच्छा है, किसकी इच्छा है? मोक्ष की। ऐसे जिज्ञासु को आत्मचिंतन ही करना है। आत्मचिंतन ही साधन है और कोई साधन नहीं। और जो साधन करेगा वो अपने बंधन को और मजबूत करेगा, आवागमन के चक्र को और मजबूत करेगा फिर से। इसलिए मोक्षाभिलाषी को सर्वदा आत्मविचार ही करना चाहिए। कौन सा विचार करना चाहिए? आत्मविचार। और तुम विचार क्या करते हो? ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये सब देह के हैं। पर तुमने तो देह ही अपने को मान रखा है। देह का पति होता है, देह का पत्नी भी है, देह का बेटा बेटी भी है, देह के जाति संबंध गांव घर सब देह के। लेकिन तुम तो देह बोलो नहीं, दृष्टा साक्षी आत्मा हो। इस सत्यता को स्वीकार न करके और जो झूठा देह है संबंध उसको मैं मान लिया, इसी कारण से कष्ट भोग रहे हो। तो इस तरह से हम अनादिकाल के इस भूल को जिस टाइम सद्गुरु से जान लेते कि यह आत्मा मैं हूँ, फिर उसके मुक्ति में देर नहीं और मुक्ति के लिए कोई साधन करने की जरूरत भी नहीं। जो कार्य और कारण से पृथक है वही ब्रह्म है, वह तू है। अद्वितीय का आत्मा कार्य और कारण से मुक्त है। दिखाई पड़ने वाला जगत प्रत्यक्ष होने पर भी रज्जु और आरोपित सर्प की तरह मुझ आत्मा में नहीं। इस जगत को तुम सत्य करके मत मानो। सामने जो दिखाई पड़ रहा है रस्सी का टुकड़ा और उसमें तुम्हें सर्प का भ्रम हो गया है। जब प्रकाश करके देखते हो तो लगेगा कि यह रस्सी का टुकड़ा है, सर्प नहीं। तो ऐसे ये नाम रूप जो जगत सत्य लग रहा है कब तक है? जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। जब सच्चा सद्गुरु मिल जाएगा और आत्मा ज्ञान तुम्हें करा देगा कि वह आत्मा जिसे तू पाना चाहता वो अन्य भिन्न नहीं, वो तू ही है, तो तभी ये जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए तू मोक्ष स्वरूप का अनुभव कर। यह दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष नाशवान दिखाई पड़ने पर भी स्वप्नवत मिथ्या ही है। तो यह जब आंखों से दिख रहा है जगत, सूरज उदय हुआ, अभी मध्य हुआ, अभी संध्या हो गई, रात्रि हो गई, सो गए, जग गए, ये तुमको सत्य जैसा लगता है जगत, लेकिन इसे सत्य मत मानो। यह स्वप्न की तरह झूठा है। स्वप्न में जो दिखता है नींद टूटने पर उसका कोई मूल्य नहीं। इसी तरह अज्ञान काल में जो जगत सत्य लगता है, गुरु के उपदेश सुनने के बाद में जगत की कोई सत्ता नहीं। इंद्रिय द्वारा ग्रहण होने वाले शब्द, स्पर्श, रूप आदि सब असत्य हैं। चाहे तुम कान से शब्द सुन रहे हो, त्वचा से स्पर्श कर रहे हो, आँख से किसी रूप को देख रहे हो, जिह्वा से कोई रस ले रहे हो, नासिका से गंध तुम ले रहे हो, पैरों से चलकर कहीं यात्रा की है या वाणी के द्वारा तुमने कुछ किया है, ये सब इंद्रियों के विषय है। तुम इन सब से न्यारे हो। ये पंच इंद्रियों के विषय, कर्मेंद्रियों के विषय, ज्ञानेंद्रियों के विषय अंतःकरण, तुम इन 14 त्रिपुटियों से अलग हो। तुम्हारा इनसे कोई संबंध नहीं। भ्रांति है। जैसे रस्सी पर सर्प दिखाई पड़ने पर भी वह सर्प असत्य है, इसी तरह यह आत्मा के आश्रित आरोपित अध्यस्त जगत असत्य है, मिथ्या है। ये सारा जगत 14 त्रिपुटियों वाला, 3 शरीर वाला, 25 तत्व वाला यह असत्य है, ये सत्य नहीं है। जिसे सत्य भी नहीं कहा जा सकता, साथ मिथ्या भी नहीं कहा जा सकता, ऐसा सत्य असत्य से विलक्षण और निर्वचनीय यह जगत है। ये जगत कैसा है? सत्य भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सत्य का कभी नाश
नहीं होता, और असत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असत पदार्थ ही नहीं होता है। ये सत्य असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है, इसलिए यह जगत झूठा है। तीन सत्ता मानी जाती है। परमार्थिक सत्ता जो सदा रहती है, जैसे आत्मा मैं। तीन सत्ता को माना जाता है इस ज्ञान को पाने के लिए। तो प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता मैं आत्मा हूँ, व्यवहारिक सत्ता शरीर है, और पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक सत्ता यह जगत है। और उसके बताओ। तीन सत्ता मानी जाती है। परमार्थिक सत्ता जो सदा रहती है, जैसे आत्मा मैं। व्यवहारिक सत्ता जिसका ब्रह्म ज्ञान करके बाद अभाव रूप सत्ताहीन सिद्ध होता है, जैसे बिना ब्रह्म ज्ञान के जगत असत्य सिद्ध नहीं होता। प्रतिभाषिक सत्ता जो बिना ब्रह्म ज्ञान के दूर हो जाता है, जैसे स्वप्न, मरुस्थल में जल, इंद्रधनुष, गंधर्व नगर, रस्सी में सर्प, चंद्रमा में हरिणी, कटे वृक्ष में भूत आदि। तीन सत्ता शास्त्रों में स्वीकार की गई है। व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। परमात्मा तो पारमार्थिक सत्ता है, इसका कभी अभाव, नाश नहीं। देह व्यवहारिक सत्ता है, जन्मा है, एक समय आता है, मर जाता है। तीसरी सत्ता है प्रातिभाषिक, वो होती नहीं है, केवल दिखती है। रस्सी में सांप दिख रहा है, पर लाइट करोगे तो वहाँ सांप, सीप में चांदी दिख रही है, पर जाओगे अरे तो सीप है। इससे मरुस्थल में जल दिखता है, पर वह तो बालू का फैलाव है। या ठूंठ में भूत दिखता है, पर जाओगे तो नहीं। ये कौन सी सत्ता है? प्रातिभाषिक सत्ता। तो जो ब्रह्म तत्व है, आत्मा तत्व है, वो इस व्यवहारिक सत्ता से भी अलग है और प्रातिभाषिक सत्ता से भी अलग है। वह है पारमार्थिक सत्ता, जिसका कभी अभाव, नाश नहीं होता। वो आत्मा तुम हो। ये जगत व्यवहारिक सत्ता है, इसको सच्चा मत मानो। जिसे सत्य भी नहीं कहा जा सकता, साथ मिथ्या भी नहीं कहा जा सकता। इस जगत की व्यवहारिक सत्ता होने से ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही इसकी सत्यता का प्रत्यक्षता भी भ्रम दूर हो जाता है। तो ये जगत व्यवहारिक सत्ता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाने से इसकी व्यवहारिक सत्ता मन से निकल जाती है और मैं आत्मा हूँ, ये बोध जग जाता है। और पारमार्थिक सत्ता के प्रातिभाषिक सत्ता के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत। वहाँ तो अंधकार है तो लाइट कर दो, दिन है तो तुमको चमक दिख रही है, पास में जाओगे वो चमक नहीं रहेगी। यह बिना ब्रह्म ज्ञान के भी, लेकिन ये जो संसार जो है व्यवहारिक सत्ता, ये ब्रह्म ज्ञान से दूर हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के बिना प्रत्यक्ष इंद्रिय गम्य संसार मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकता। हमको तो आंख से रूप दिख रहा है, हम झूठा कैसे माने? कान से शब्द सुनाई पड़ रहा है, झूठा कैसे माने? जिह्वा से स्वाद आ रहा है, तो ये व्यवहारिक सत्ता ब्रह्म ज्ञान से ही दूर होगी। नहीं तो बिना ब्रह्म ज्ञान के व्यवहार हो रहा है। कान से सुन रहे हैं, त्वचा से पकड़ रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, जीभ से चख रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं, तो ये हम झूठ नहीं मान सकते। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इनकी सत्ता समाप्त हो जाती है, सत्य बुद्धि चली जाती है। जो प्रत्यक्ष है, इंद्रिय गम्य है, वह सत्य हो ऐसा नियम नहीं। यह निम्न प्रमाणों से स्पष्ट जाना जा सकता है। और ऐसा नियम भी है कि जो आंखों के सामने हो वो सत्य हो, ये मानना जरूरी भी नहीं है। कई दृष्टांत दिए जाएंगे कि जो आंखों के सामने तो है पर वो सत्य नहीं है। हम क्या कहते, वो तो दिख रहा है, हम कैसे झूठा माने? फिर दिखने पर भी वो झूठा है। जैसे इंद्रधनुष सबको आंखों से दिखता है, किंतु सत्य नहीं है। देखा होगा
दूर आकाश में इंद्रधनुष 7 रंग वाला दिखाई पड़ता है, पर जाओ छू कर देखो वहाँ कुछ भी नहीं है। और आकाश में बादलों की आकृति में मन कल्पित आकार देखने पर कोई महल दिख रहा है, कोई राजा महल मुकुट घोड़े पे सवार है, इस तरह का दिख रहा है, लेकिन वो बादलों का ही ऐसा मिलन दिखा हुआ है। वो सत्य तो जो दिखे वो सत्य है ऐसा कोई जरूरी। एक तो ये इंद्रधनुष वाला दृष्टांत देकर बता दिया कि रंग देखते हैं पर वहाँ आकाश में कोई रंग उतरता नहीं, आकाश जो का तो निर्णय है। जब रंग दिखता था तब भी वहाँ रंग नहीं था। इसी तरह और तीसरा दृष्टांत है, पृथ्वी आकाश का दूर पर मिलन दिखाई पड़ता है। दूर आकाश ऊपर हवाई जहाज उड़ के जाता है 1000 किलोमीटर कि 2000 किलोमीटर, फिर चले लो कितने दूर, और लेकिन पृथ्वी और आकाश ऐसे दिख रहे हैं थोड़ी दूर जाकर। जबकि हवाई जहाज कितना पहले जमीन पे चलता है फिर ऊपर उड़ता है, पर वो हवाई जहाज आकाश से टकराता नहीं है। तो हवाई जहाज और जमीन और आकाश एक मिला हुआ दिखाई पड़ता है दूर से, देखो लंबी दृष्टि से तो आपको 2-4 किलोमीटर के बाद में लगेगा आकाश उतर के आ रहा है और पृथ्वी से मिल गया। तो जो आंखों से दिखे वो सत्य कभी मत मानना, यह भी दृष्टांत देकर बता रहे हैं। ट्रेन के दोनों पटरी दूर पर मिली हुई दिखाई पड़ती हैं, किंतु क्षितिज की तरह कभी भी जाकर दोनों का योग नहीं होता। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, ट्रेन से जाना है और दूर पर तुमको देखने की दृष्टि है, तो क्या देखते हो कि वहाँ जाकर देखोगे तो ये दोनों की दोनों पटरियाँ ऐसे नीली दिखाई पड़ेगी, पर जब वहाँ चल के जाओगे तो फिर उतनी की उतनी दूरी। ट्रेन की पटरियाँ सदा एक दूसरे से दो पटरियाँ अलग, लेकिन दिखने पर एक दिखती है, तो ये सत्य नहीं है। तो जो दिखे वो सत्य है। इस भ्रम को काटने के लिए ये 3 दृष्टांत दिए हैं। पानी में दिखाई पड़ने वाली परछाई विपरीत दर्शन होने पर भी सत्य नहीं है। तुम खड़े हो नदी के किनारे पर और वहाँ पर देखते हो पानी में तुम्हारा रूप दिखाई पड़ता है, या दर्पण में जो तुम्हारा रूप दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं है। दर्पण में जो रूप दिखा वो सत्य है, तो तुम तेल मालिश करना चाहिए, तो रेजर साबुन दर्पण में दिखने वाले पे करना चाहिए, लेकिन दर्पण में जो रूप दिखता है उस पे ना रेजर लगाते हो, ना साबुन लगाते हो, ना लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, कंघा लगाते हो, दिखने पर भी वो भ्रम है। एक पुरुष का अनेक दर्पणों में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब सत्य नहीं है। पानी के पात्र में स्टील रॉड तिरछी दिखने पर भी तिरछी नहीं है। पानी की बाल्टी पानी का टब तुम्हारा है और उसमें तुम 2 फीट की 3 फीट लंबी स्टील की रॉड पाइप डाल दो, वो टेढ़ा दिखाई पड़ेगा, जबकि पाइप बिल्कुल स्टील का है, सीधा है, लेकिन जब पानी में डालोगे तो वहाँ पर वो तिरछा दिखाई पड़ेगा, टेढ़ा मुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जगत दिखाई पड़ता है, इंद्रिय द्वारा विषय भोग भी होते हैं, तो भी सत्य नहीं है। रस्सी में व्यक्त हुआ सर्प की तरह यह संसार आत्मा पर प्रकट हुआ असत्य ही है। तो रस्सी में जैसे सर्प दिखता है वो असत्य है, ऐसे आत्मा में ये जो जगत दिख रहा है वो कल्पित और असत्य ही है, इसे सत्य मत मानो। यदि संसार की उत्पत्ति सत्य होती तो भिन्न भिन्न शास्त्रों में उत्पत्ति का क्रम एक ही मिलता, किंतु सृष्टि की उत्पत्ति क्रम कल्पित है, इसलिए एक जैसा नहीं है। कहीं सीधा ब्रह्म से, कहीं आकाश से, कहीं तेज से, इससे सृष्टि की सत्यता ही सिद्ध होती है।
तो ये संसार सब कल्पना है। सत्य होता तो सब जगह एक जैसा होता, किंतु सृष्टि की उत्पत्ति कहीं तो ब्रह्म से सीधी बताई है, कहीं आकाश से सीधी बताई है, कहीं तेज से बताई है, कहीं पृथ्वी से बताई है। तो यह भिन्न भिन्न वर्णन मिलता है। इससे इसकी सत्यता सिद्ध नहीं हो। सत्य होता तो सब जगह एक जैसा ही मिलता है, लेकिन पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति सब जगह सब शास्त्रों में एक जैसी नहीं दिखाई पड़ती है। सब कल्पना का आधार लेकर बनाया है। वशिष्ठ जी श्री राम को बारंबार कहते हैं, हे राम, यह जगत 3 काल में असत्य है, जगत हुआ ही नहीं। प्रत्यक्ष यद्यपि दिखता नहीं, वस्तुतः यह संसार है। मुझ शुद्ध निर्मल तत्व में संभव कुछ व्यापार है। जो सर्प रस्सी का बना फिर रज्जु में ही लीन हो, सब विश्व लेकर आप में बस आप में लवलीन हो। प्रत्यक्ष यदि दिखता नहीं, वस्तुतः यह संसार है। मुझ शुद्ध ये जो दिख रहा है संसार, ये प्रत्यक्ष, ये सत्य नहीं है। कैसे? रस्सी में जैसे सांप दिखता है पर वो सत्य नहीं, आकाश में नीलिमा सत्य नहीं, सीप में चांदी जो दिख रही वो सत्य नहीं है। इसी तरह यह जगत सत्य नहीं है। मुझ शुद्ध निर्मल तत्व में संभव ना कुछ व्यापार है। अपने आत्म स्वरूप में कोई क्रिया कोई व्यवहार, आत्मा निष्क्रिय सम एक है। व्यवहार साकार में होता है, द्वैत में होता है। यहाँ द्वैत नहीं, साकार नहीं, सत्य भी नहीं। जो सर्प रस्सी का बना फिर रज्जु में ही लीन हो, सब विश्व लेकर आप में बस आप में लवलीन हो। हे जनक, ज्ञानी की दृष्टि में सुख दुख, आशा निराशा, जन्म व मृत्यु की सत्यता आप में ही नहीं, अपने में नहीं है। अखंड अमृत अपने आत्म स्वरूप को निश्चय करके हे जनक तू मोक्ष स्वरूप आत्मा में स्थिर हो जा। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, यह सुख दुख अंतःकरण मन के धर्म है, आशा व निराशा यह भी मन के धर्म है, और जन्म मृत्यु यह देह के धर्म है। तू इन सभी धर्मों को जानने वाला, तू श्रोताओं को कहा, इन सभी धर्मों को, जन्म मरण, भूख प्यास, सुख दुख, बंध मोक्ष, इन सब को जानने वाला। तू कौन है? इन सब को जानने वाला। तू इनके धर्म को अपना कभी मत मानना। तू इन सभी धर्मों को जानने वाला, इनसे पृथक पूर्ण और इनका साक्षी है। इनके धर्मों को अपने में मत जान। अज्ञानी व्यक्ति देह संघात के धर्मों को अपने मान बंधन को प्राप्त होता है। अज्ञानी बंधन को क्यों पाता है और ज्ञानी मुक्त क्यों रहता है? कारण क्या? अज्ञानी देह के धर्मों को, मन के धर्मों को, इंद्रियों के धर्मों को, प्राण के धर्मों को, मन के, बुद्धि के धर्म को अपना मानता है। पर धर्मों भयावह, इसीलिए भव बंधन में पड़ता है। पर के धर्म, प्रकृति के धर्म, देह के धर्म, इंद्रियों के धर्म, प्राण के धर्म, अंतःकरण के धर्म को अपना मानने से बंधन को पाता है। ज्ञानी अपने को साक्षी जानकर मुक्त रहता है। ज्ञानी इंद्रियों के धर्मों को, प्राण के धर्मों को अपना धर्म नहीं मानता, वो अपने को दृष्टा साक्षी जानता है और वो मुक्त रहता है। जब जगत ही नहीं है तब देह मन प्राण किसी की सत्यता नहीं। जब मुझ आत्मा में बंध नहीं तो फिर मुक्त की चाह मुझ में कहाँ। सुख दुख की कल्पना से माना हुआ कल तक जिसे बहुत प्यार कर रहे थे, वह बार बार कहते, आह रे साथी तेरे बिना भी क्या जीना, हम सदा साथ रहेंगे, मैं तुझे छोड़कर घर से बाहर दूर कभी नहीं जा सकूंगा, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ है। हे गंगा मैया, जब तक मुझ में पानी रहे, तुझ में पानी रहे, मेरे पिया की जिंदगानी रहे।
कैसे कैसे भजन बनाए हैं, कैसे कैसे युक्तियां जोड़ी है, जबकि असंभव है। आदि वचन प्रतिज्ञा परस्पर करते हैं और फिर एक दिन उसे घर से मार मार डंडे क्यों निकाल देते हो, तलाक दे रहे हो। यह माना हुआ संबंध माना हुआ ही सुख दुख होता है। अष्टावक्र जी इन प्रकरण के 4 सूत्रों में 4 बातों का निश्चय कराया है। देहाभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का बोध, जगत भ्रांति का त्याग, द्वंद्वों में समत्व बुद्धि, यह 4 धारणा सबको ही मुक्ति दिला देती है। फिर से चारों को समझें। अष्टावक्र जी 4 धारणाओं से तुम्हें मुक्ति दिलाते हैं। कौन कौन सी? अष्टावक्र जी ने प्रकरण के 4 सूत्रों में 4 बातों का निश्चय कराया है। पहला, देहाभिमान का त्याग। देहाभिमान का त्याग करो तो मुक्ति है, देहाभिमान करोगे तो बंधन है। अद्वैत आत्मा का बोध। आत्मा अद्वैत है और तुम उसे मानते हो कि वो अलग है परमात्मा और मैं अलग हूँ आत्मा, यह भी बंधन का कारण है। ये आत्मा अद्वैत है, एक आत्मा के अलावा दूसरा कुछ सत्य नहीं। तीसरा, जगत भ्रांति का त्याग। ये जगत जो दिख रहा है ये जगत नहीं है, ये भ्रांति है। जैसे झूठ में चोर दिखाई पड़ता है या भूत दिखाई पड़ता है या इंद्रधनुष वो 7 रंग जो दिखाई पड़ते हैं वो झूठे हैं, वो सत्य नहीं है। चौथा, द्वंद्वों में समत्व बुद्धि। और द्वंद्व जो है उसमें समत्व बुद्धि, एक बुद्धि, ये 4 बातें बताई गई। फिर से चारों को सुनाओ। पहला, देहाभिमान का त्याग। एक काम, देहाभिमान का त्याग करने से मुक्ति है। दूसरा, अद्वैत आत्मा का बोध। और अद्वैत आत्मा का बोध करने से मुक्ति है, द्वैत ही बंधन का कारण है। तीसरा, जगत भ्रांति का त्याग। जगत की जो सत्य लग रहा था इस भ्रांति का मन से त्याग कर दो कि जगत सब सपना, जगत सब सपना है, भ्रांति है। और चौथा, द्वंद्वों में समत्व बुद्धि। और द्वंद्व में सुख दुख में समत्व बुद्धि करना, यह मुक्ति का हेतु है। यह 4 धारणा साधकों को मुक्ति दिला देती है। आत्म विचार से मनोनाशः, मन के मूल को खोजते ही मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर मन चंचल हो जाता है, इसलिए इसे वायु से अधिक गति करने वाला बताया गया है। सुसुप्ति में बिना प्रयास मन लय हो जाता है, किंतु जागृत होते ही पुनः अपने विचार प्रवाह में खड़ा हो जाता है। सुसुप्ति में तो मन का पता ही नहीं लगता है कुछ भी। जब सुसुप्ति हट जाएगी फिर मन खड़ा हो जाता है। ये मन ही सुख दुख बंधन का कारण है। सुसुप्ति में मन नहीं रहता है तो वहाँ सुख दुख भी, बंध मोक्ष का भी पता नहीं होता है। मनोनाश नहीं होता, दृश्य प्रपंच का अनुभव करता है, भेद दर्शन करता है एवं अशांति का अनुभव कराता है। हे जनक, यह मन बड़ा चंचल स्वभावी है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। और तुम मन नहीं हो, तुम मन को जानने वाले हो कि अभी अभी मन में भक्ति थी, अभी यह संसार आ गया, अभी चंचल था, अभी शांत हो गया, अभी सुखी था, अभी दुखी हो गया। किंतु अन्वय व्यतिरेक सिद्धांत द्वारा इस नाम रूप मिथ्या माया जगत में मन को हटाकर नाम रूप के अधिष्ठान अस्ति भाति प्रिय अर्थात सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा में हूँ, सोहम स्वरूप के अभ्यास द्वारा तथा यह नाम रूप जगत असत जड़ दुख रूप है, इस प्रकार बोध होने पर यह मन वश में और वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। आज बस इतना।